दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक के अंदर लग गया है 5% का लोअर सर्किट। अब आप देख सकते हो कि रिलायंस पावर के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। रिलायंस पावर को जो एक बड़ा टेंडर मिला था बैटरी एनर्जी स्टोरेज का, वो उनके हाथ से चला गया है और साथ में लग गया बैन। अब यहाँ पे रिलायंस पावर की आगे की क्या संभावना बनेगी। मार्केट एक्सपर्ट वैसे स्टॉक को लेकर बुलिश है और वो कह रहे हैं कि आने वाले समय फिर बेहतर कर सकता है। क्या वाकई में ऐसी संभावना बन रही है? इसके अलावा भी पावर सेक्टर को लेकर बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम जेपी पावर को भी डिस्कस करेंगे। जेपी पावर को लेकर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी खबरें निकल के आ रही है और जेपी पावर जो अपने सेक्टर की एक मजबूत कंपनी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में कंपनी का कामकाज काफ़ी शानदार है और थर्मल पावर प्लांट पे कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है। क्या इस समय जेपी पावर में भी निवेश करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो 41.47 पर स्टॉक आ गया है 5% के लोअर सर्किट के साथ। तो स्टॉक काफ़ी बेहतर किया था, 44-45 तक चला गया था, लेकिन अब फिर से 41 की रेंज में आ गया है। और देख सकते हो कि इससे पहले जो खबर निकल कर आई थी कि रिलायंस पावर को 500 मेगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज का टेंडर हासिल हुआ है। तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से सरकारी टेंडर मिला था और काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ थी कि फाइनली रिलायंस पावर ने एक सरकारी टेंडर प्राप्त कर लिया और आगे जाके कंपनी और बेहतर कर सकती है। लेकिन खबर निकल के आ रही है कि ये टेंडर खारिज हो चुका है, यानी कंपनी ने इस टेंडर को वापस ले लिया है। तो देख सकते हो कि इस टेंडर के तहत देख सकते हो कंपनी को जो है कि सिस्टम सेटअप करना था, इसके अलावा लैंड आइडेंटिफिकेशन करके उस ज़मीन को अधिग्रहण करके उस पर इंस्टॉलेशन, सिक्योरिंग, सारा अप्रूवल और लेने थे और सारा प्रोजेक्ट था, बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन ये प्रोजेक्ट अब हाथ से चला गया है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे रिलायंस पावर पर सरकारी कंपनी सौर एनर्जी कंपनी की तरफ से जो आरोप लगाया गया है कि रिलायंस पावर और उसकी जो सब्सिडीज़ कंपनी है उनको अगले 3 साल के लिए हम किसी भी प्रकार की बोली लगाने से बैन कर रहे हैं। और इसके पीछे वजह बताई गई है कि जो रिलायंस पावर ने ये जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो टेंडर जारी किए गए थे उसके लिए जो डॉक्यूमेंट जमा किए थे वो डॉक्यूमेंट में फर्जीवाड़ा पाया गया है। तो ये देख सकते हो कि ये जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज का था प्रोजेक्ट वो अब यहाँ पे इनके हाथ से चला गया क्योंकि जो बैंक गारंटी एंडोर्समेंट दिया गया था वो फर्जी था और इसीलिए टेंडर प्रोसेस कैंसिल किया गया और अब देखो कि ये टेंडर प्रक्रिया वापस होगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि रिलायंस पावर के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब रिलायंस पावर और जेपी पावर, क्या ये दोनों स्टॉक इस समय अच्छे हैं खरीदने के लिए? मार्केट एक्सपर्ट ने अपनी राय दी है मनी 9 पर। तो अगर शेयर होल्डर अच्छे छोटे स्मॉल स्टॉक पावर सेक्टर के ढूंढे तो उनके लिए जो उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर आपको रिलायंस पावर और जेपी पावर दिखाई देंगे और सुजलॉन एनर्जी, ये स्टॉक अच्छे हैं। जो लोग इनमें खरीदारी भी करते हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, कंपनी आप बेहतर कर रही है, प्रदर्शन अच्छा कर रही है। और इसमें आप देख सकते हो कि जेपी पावर तो लगातार अच्छे प्रॉफिट में भी, रिलायंस पावर फिलहाल अब देखें तो भी रिजल्ट अपना देगी, उसके बाद में पता चलेगा कि इस बार क्या प्रॉफिट में आई नहीं या फिर अभी भी लॉस में, क्योंकि कंपनी फिलहाल तो लॉस में। तो मार्केट एक्सपर्ट शरद मिश्रा का कहना है कि रिलायंस पावर का स्टॉक इस समय काफ़ी बेहतर है और 39 से 40 की रेंज के अंदर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बार इस ट्रेडिंग रेंज को ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद में नई पोजीशन के बारे में सोचा जा सकता है। और एक बार अगर आपको नई इसमें खरीदारी करनी है तो कम से कम 43 के रेंज को तोड़े, उसके बाद में ही नए निवेश के बारे में तलाश करें और जब तक स्टॉक उस लेवल पे न जाए नई फ्रेश खरीदारी न करें, यानी इस रेंज पे अभी फ़िलहाल खरीदारी करने से बचना चाहिए। जेपी पावर को लेकर शरद मिश्रा का कहना है कि स्टॉक इस समय काफ़ी बेहतर है और इसकी जो ट्रेडिंग रेंज देखें तो 16.80 से 17 के आसपास है और इसको अगर मेंटेन रखता है और आने वाले समय इससे कुछ इस रेंज को तोड़ के आगे की तरफ स्टॉक बढ़ता है तो फिर यहाँ पे खरीदारी की संभावना बन सकती है। 19 के ऊपर यहाँ पे स्टॉक जाता है तो फिर इसमें आपको खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। ये 24 का लेवल फिर दिखा सकता है, यानी 24 तक जा सकता है। 19 के ऊपर खरीदारी करने की उन्होंने यहाँ पे अपनी तरफ से राय रखी है। अब यहाँ पे जो नई रिपोर्ट निकल के आई है वो बहुत ही शानदार है पावर सेक्टर के लिए। इंडिया का जो पावर सेक्टर है उसमें रिन्यूएबल सेक्टर में एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी आने वाले समय में। तो
इंडिया की जो पावर डिमांड है वो आने वाले नेक्स्ट डिकेड में और तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले इंडिया के अंदर पावर कंजम्पशन और तेज़ी से बढ़ सकता है, ये रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। क्योंकि यहाँ पे जो रोज़गार है वो तेज़ी से बढ़ रहे, कारोबार काफ़ी सारे। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, दूसरे देशों के मुकाबले इसका जो प्रदर्शन है कोविड काल के बाद सबसे बेहतर रहा है। और ऐसे में जब इकोनॉमी बढ़ती है तो आप देखो कि इसका सीधा फ़ायदा पावर सेक्टर को होता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस के लिए पावर सेक्टर सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक अंदाज़ा लगाया गया है कि करीब 110 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी फाइनेंस 2022 से लेकर 2032 तक के लिए। और जिस तरह से डिमांड पूरी करनी है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा तो काफ़ी बड़ा निवेश भी आएगा। तो जापानीज ब्रोकरेज फर्म नोमुरा का कहना है कि इंडिया की जो पावर डिमांड है वो उसकी ग्रोथ आगे सीएजआर के हिसाब से 7% के ऊपर रह सकती है फाइनेंशियल 2024 से 27 के बीच में। तो नोमुरा का मानना है कि आने वाले समय सोलर और विंड पावर की जो इस समय जो प्रेजेंस है वो और तेज़ी से बढ़ेगी और उनका हिस्सा और बढ़ेगा। तो कुल मिला के नोमुरा के हिसाब से ये पावर सेक्टर के लिए अच्छा पीरियड है और इससे संबंधित शेयर भी आने वाले समय बेहतर कर सकते हैं। पावर डिमांड और तेज़ी से बढ़ी और रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा और बढ़ने वाला है। तो कुल मिला के इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है, जिसमें रिलायंस पावर, जेपी पावर जैसे शेयर शामिल है। अब जेपी पावर की बात करें तो फ्राइडे को 18.03 पर क्लोजिंग थी, 3.69% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। और ये गिरावट सिर्फ जेपी पावर में नहीं थी, जितने पावर स्टॉक थे, जो स्मॉल स्टॉक, वो सब काफ़ी नीचे आए, क्योंकि बाजार में इस समय एफआई की बिकवाली जारी है। लेकिन मार्केट मोजो इस समय जेपी पावर को लेकर बुलिश है और इस गिरावट में भी वो स्टॉक को होल्ड करने की सलाह दे रहे। तो उनका कहना है कि स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। देख सकते हो कि इस समय मार्केट मोजो के हिसाब से खरीदारी की जा सकती है, स्टॉक को होल्ड करके रखा जा सकता है, क्योंकि इस लेवल पे ये स्टॉक बेहतर कर सकता है। रिजल्ट हमने देखा, पिछले दिनों रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर रहा है और जेपी पावर लगातार अपने डेट को भी कम कर रहा है। ऐसे में आने वाले समय बेहतर उम्मीद की जा सकती है जेपी पावर को लेकर। अब यहाँ पे इस बार एक बार हम इसके फंडामेंटल भी देख लेते हैं, कंपनी के फंडामेंटल कैसे है। तो सबसे पहले बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये कंपनी स्मॉल कैप नहीं बल्कि मिड कैप कैटेगरी में आती है और इसका जो मार्केट कैप है 12,322.52 करोड़ के आसपास है। नंबर ऑफ शेयर्स देखें तो 685.35 करोड़ है। इसका पीबी 1.5 का है और कंपनी फ़िलहाल डिविडेंड नहीं देती है। और इसका जो कैश देखें तो 951.74 करोड़ का कैश है कंपनी के पास। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 24% के आसपास है, जो काफ़ी कम तो है, लेकिन साथ में यहाँ पे 79% के शेयर गिरवी भी है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सेल्स ग्रोथ कंपनी का 16.87% के आसपास, जो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा आरओसी का 8.72% है। इंटरप्राइजेस वैल्यू इसकी 15,612.57 करोड़ की है। इसका पी रेशियो 12.88 है, जो काफ़ी कम है, यानी शेयर वाकई में इस लेवल पे सस्ता है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ की है और इसकी बुक वैल्यू 11.95 है। अपनी बुक वैल्यू से थोड़ा ही स्टॉक इसमें ऊपर आपको दिखाई देगा। इसका डेट 4,214.79 करोड़ का है और ईपीएस इसका 1.40 रुपीज़ है। आरओई इसका 9.37% है और प्रॉफिट ग्रोथ 1062.49% है। तो फंडामेंटल इस कंपनी के वाकई अच्छे हैं। ऐसे में आने वाले समय स्टॉक बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।